हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चे सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक अपन ने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो बच्चों आई थिंक सो सब लोगों ने कर लिए हैं अभी तक 10 क्वेश्चन। अगर नहीं करे गो टू द आई बटन एंड डू ऑल द 10 क्वेश्चंस इन अ प्रॉपर वे। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो बहुत अच्छे से सब चीज़ों को करना ताकि आपके बोर्ड के अंदर 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स बहुत अच्छे से आ सके। तो आज का क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं, पर उसके पहले फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 18+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एज एन एजुकेटर। और इसी एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस की तरह शेयर कर रहा हूं तो सबको अच्छा लगेगा। फिर से कहूंगा बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन आता है पॉज द वीडियो फर्स्ट एंड स्टार्ट सॉल्विंग बाय योरसेल्फ एंड उसके बाद आंसर को अच्छे से चेक करो और ये देखो कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन को किया जाता है, मतलब उसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा उसको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से अपन आज की क्लास को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ो कि क्या कह रहा है और फिर उसको करने की कोशिश करो। जब तक अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आकाश जो कि एक लड़का है, अ बॉय वाइल प्लेइंग अ बास्केटबॉल ऑब्जर्व दैट द पाथ फॉलोड बाय द बॉल फॉर्म्स अ पैराबोलिक कर्व। ये पाथ फॉलो कर रहा है किसका? एक पैराबोलिक कर्व को। इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है 2x² प्लस का कितना 4x माइनस का कितना 3। देन फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। आई थिंक सो ये सबको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हमारा कौन से चैप्टर का है ये पॉलिनोमियल क्या, पर इसके अंदर कौन सा ट्विस्ट आएगा वो हमारे आगे आने वाले सॉल्यूशन में दिखाई देगा। तो बच्चों सबसे पहले सबको पता है जीरोस निकालने का तरीका क्या होता है। जीरोस निकालने के लिए अपन फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया जाता है। बट जैसे मैं स्प्लिटिंग करने की कोशिश करता हूं तो मेरे यहां पर आता है 2 × 3 कितना माइनस का 6x²। इसके फैक्टर अगर अपन तोड़े तो 3 और 2 होते, तो 3 और 2 से तो मेरा 4 नहीं बन रहा, ना तो ऐड करने पर और ना ही सेपरेट करने पर। तो क्या करें बेटा, इसके अलावा भी आपके पास एक और मेथड है जो क्वाड्रेटिक से लिंक करता है आपको। क्वाड्रेटिक के अंदर आपने सॉल्यूशन निकालने का तरीका देखा था जिसके अंदर आपको डिस्कस किया था डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, तो वो अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसके जीरोस निकालने की कोशिश करेंगे। आई थिंक सो अब सबको स्ट्राइक कर गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले x इक्वल्स टू कितना फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस का √b² माइनस का 4ac अपॉन में कितना 2 है। ये है हमारा दोनों चैप्टर्स का लिंक्ड क्वेश्चन। मतलब यूं नहीं कि आप पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल का ही फैक्टर्स लगेंगे या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही लग सकता है, उसके अंदर क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट भी लग सकता है क्योंकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऑब्वियसली बात है फैक्टर तो दोनों तरीके से कर सकते हो। तो अपन ये मेथड यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब सबको पता है b कौन होता है बेटा, माइनस का 4 हो गया प्लस माइनस का √b² मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस का 3 अपॉन में कितना 2 इंटू कितना a मतलब 2 2 कितना 4। तो माइनस का 4 प्लस माइनस का √16, 4 2 8, 8 3 कितना 24, 24 प्लस का 16 करूंगा क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा कितना 40 अपॉन में कितना 2 2 4। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 अगर अपन कॉमन लेते हैं और नीचे वाले 2 को कट करते हैं तो यहाँ से 10 आ जाएगा हमारा, है ना। 2 कॉमन ले लिया है अपन ने, ये रहा 2 कॉमन ले लेते हैं, चलो बाद में काट के बता देता हूँ। तो ये 2 2 कितना हो गया 4, तो माइनस का 2 प्लस माइनस का कितना √10 अपॉन में कितना 2, ये हमारे पास आ गया। यानी x की वैल्यू अगर हमारे पास ये आ रही है तो हम जानते हैं जब जीरोस निकालते हैं तो जीरोस क्या होते हैं, एक अल्फा और एक कितना होता है बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2 प्लस माइनस का √10 अपॉन में कितना 2 कॉमा बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 माइनस का कितना √10 अपॉन 2। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए बच्चों? यहां तक की बात समझ आ गई? ये 10 समझ आया ना बेटा। 4 10 40, तो 4 का 2 बाहर निकाल लिया और वो 2 कॉमन ले लिया था और ये 2 2 4 प्लस माइनस का √10 अपॉन में कितना 4, 2 से 2 टाइम्स कट कर दो। ठीक है, तो अल्फा और बीटा हमारे पास आ गए। अब ये तो मेरे क्या हो गए जीरोस, दीज आर कॉल्ड एज जीरोस। इनको आप लोग क्या कहोगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये हमारे जीरोस किसके आ गए पॉलिनोमियल के आ गए। अब आपको इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है वेरीफाई करना है बाय यूजिंग। अब वेरीफाई करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं सम ऑफ द जीरोस करते हैं। सम ऑफ द जीरोस कैसे निकालते हो बच्चों, अल्फा प्लस का बीटा करके निकालते हो। अल्फा कौन है माइनस का 2 प्लस माइनस मत लिखना, अभी अपन अलग अलग कर रहे हैं ना, अल्फा प्लस का बीटा तो प्लस √10
अपॉन में कितना 2, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू माइनस का 2, माइनस का कितना √10 अपॉन में कितना 2। तो बच्चों -2 प्लस का कितना √10 माइनस का 2 माइनस का कितना √10 अपॉन में कितना 2, एलसीएम टोटल कर दिया, √10 से √10 कैंसिल, माइनस का 4 अपॉन 2 करेंगे तो 2 2 से कितना 4, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया माइनस का 2। अब देखो क्या ये मेरा कंपेयर करने से आ रहा है क्या, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर करेंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट कौन है बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट है मेरा माइनस का 4, मतलब 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, सॉरी क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना 2 हमारी ए की वैल्यू है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो 2 से इसको 2 टाइम्स कट कर दो, देखो ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है माइनस के साथ, तो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2, देयरफॉर वेरीफाइड। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे बच्चों, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए आप लोग क्या कर दोगे, अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा करो। अल्फा कौन है मेरा माइनस का 2 प्लस का कितना √10 अपॉन में कितना 2, और बीटा कौन है माइनस का 2 माइनस का कितना √10 अपॉन में कितना 2। अब आपको पता लग रहा है a प्लस बी, ए माइनस का बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर और √10 का स्क्वायर करूंगा तो बच्चों कितना माइनस का 10 और 2 2 कितना 4, -2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस का 4 माइनस का 10 तो माइनस का 6/4, तो कट करो 2 3 6, 2 2 4, माइनस का कितना आ गया 3/2। और जब मैं इसको देखता हूँ कांस्टेंट टर्म वेरीफाई करने के लिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म कौन है बच्चों हमारे पास माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 और एक्स स्क्वायर का कौन है 2 है, तो माइनस का कितना आ गया 3/2 आ गया, तो ये भी माइनस का 3/2, ये भी माइनस का 3/2, देयरफॉर वेरीफाइड, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। तो इसी तरीके से आपको वेरिफिकेशन करना है बेटा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले जीरो निकालने के लिए आपको 1 नंबर होता है, अल्फा और बीटा सब निकालने के लिए आपका 1 नंबर होता है, फिर देन आपको ये वेरीफाई करने का 1 नंबर होता है। तो ऐसे आपको एक एक नंबर अलग अलग स्टेप पर मिलते चले जाते हैं, तो जहाँ तक जितना सही होगा उतने हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। आई होप सो सबको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो चीज़ों को, या फिर इसको दोबारा रिकैप कर सकते हो, ठीक है। टिल देन अगर किसी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, डेफिनेटली उसको अगली वीडियो में अपन लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टिल देन बने रहिएगा अगले वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को अच्छे से कमेंट दीजिएगा। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।